नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस मोमेंटम में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के अंदर हम अगर पहली बार नज़र डालें तो यूएस मार्केट में जो रहा तीनों ही मेजर इंडेक्स डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। एंड इसको एक तरह से कहीं ना कहीं एक सक्सेसन मिला है प्रीवियस डे की मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग की वजह से। जहाँ पे अगर देखें तो यूएस मार्केट में कल की डेट में एक जो है ऑप्टिमिज्म बनने लगा कि जो फेडरल रिजर्व है नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट कट को लेके जो डिसीजन लेने वाला है वो अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से जो है रेट कट को कर सकता है। इसके चांसेस जो है प्रीवियस डे में अगर हम देखें तो 22% के आसपास ही थे, लेकिन ओवरनाइट वो जो है चांसेस इंक्रीज होकर 49% तक चांसेस हो गए हैं कि फेडरल रिजर्व अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर सकता है। ओनली ऑन इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से स्टॉक मार्केट ने कल की डेट में एक अच्छा अपटिक दिखाया और तीनों ही मेजर इंडेक्स जो है पॉजिटिव साइड में अच्छी क्लोजिंग उन्होंने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर तो यूरोपियन मार्केट देखते हैं। यूरोपियन मार्केट में भी कल की डेट में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। कैस्केडिंग इफेक्ट रहा यूएस की वजह से। अगर वहाँ पे हम देखें ब्रिटेन का FTSE 0.4%, फ्रांस का CAC 0.4% एंड जर्मनी का डेक्स और अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने भी क्लोजिंग कल की डेट में प्रोवाइड की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट से आ रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है पेरोल डेटा कल की डेट में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे ये डेटा रिलीज़ हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल स्कीम है एम्प्लॉयज़ के लिए, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और उसके अंदर जो न्यू इनरोलमेंट हुए हैं वो अराउंड 2.25 मिलियन न्यू जॉब्स के इनरोलमेंट इनके पास में हुए हैं। मीन्स जुलाई मंथ के अंदर 2.25 मिलियन, लगभग 22,50,000 न्यू जॉब्स जनरेट हुई है एज पर स्टेटमेंट ऑफ ESIC। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो लगभग इसमें 4% का अपसाइड है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 13.3% का इसमें अपसाइड देखने को मिला है। मीन्स जो न्यू जॉब्स जनरेट हो रही है वो काफ़ी अच्छे पेस पे जनरेट हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमी को, कि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ्स है वो हमारे एम्प्लॉयड है। एंड अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो धीरे धीरे वो हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव साइड में ही सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी ओर से कल की डेट में रिलीज़ किया गया डेटा फॉरेक्स रिजर्व का, और उन्होंने ये अपडेट दी है कि सितंबर 6 को जो वीक एंड हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखा जाए तो वो लगभग 5.248 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हुआ है। और जो अपडेटेड डेटा है वो है 689.2 बिलियन डॉलर, जो कि ऑल टाइम हाई डेटा है हमारी हिस्ट्री का अभी तक। अगर हमारा ये जो डेटा है धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हमें प्रोवाइड करता है किसी भी अनसर्टेन कंडीशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी या इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज रखने के लिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसमें कि इंडिया को JP मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया एंड उसकी वजह से भी इंडिया के अंदर एक काफ़ी बड़ा इनफ्लो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। प्लस जिस तरह से US के अंदर इंटरेस्ट रेट कट का जो डिसीज़न है उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि US के अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। सो फंड्स US से आउटफ्लो होके इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में भी इनफ्लो होंगे, ताकि वहाँ पे उन इन्वेस्टर्स को एक कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स उनको मिल सके अपनी सेविंग्स के ऊपर। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहे इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व के इंक्रीज़ होने के पीछे। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ अपडेट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है शिप बिल्डिंग मिनिस्ट्री के अंदर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अराउंड 2030 तक 2 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क्स जो है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस में है। और टोटल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि इंडिया के पास अराउंड 4 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क्स होना चाहिए। ईस्ट कोस्ट पे दो पार्क एंड वेस्ट कोस्ट पे 2 पार्क। इनमें से 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 शिप बिल्डिंग पार्क्स को ऑपरेशनलाइज करने की प्लानिंग कर रही है।
एक जो पार्क रहेगा वो ईस्ट कोस्ट पे एंड जो एक पार्क रहेगा वो वेस्ट कोस्ट पे इस्टेब्लिश करने की अभी तक प्लानिंग है। इन मेगा शिप बिल्डिंग पार्क्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो मशीनरी एंड जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स की ओर से किए जाएंगे। एंड ये एफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर हम करंट कंडीशन में देखें तो ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लगभग $100 बिलियन का मार्केट है एंड उसमें अगर इंडिया अपना धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है तो वो हमारी इकोनॉमी एज वेल एज हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के जो भी शेयर्स हैं उनको मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है पैसेंजर व्हीकल सेल्स को लेके। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल्स है वो अगेन कंसिक्यूटिवली सेकंड मंथ ड्रॉप डाउन हुई है लगभग 1.8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर जो है हमारा गिरा है। अगस्त के अंदर अगर हम टोटल डिस्पैचमेंट देखें डीलर्स को 3.52 लाख यूनिट का जो है टोटल डिस्पैचमेंट हुआ है कार कंपनीज की ओर से डीलर्स को एंड ये कंसिक्यूटिवली सेकंड डिक्लाइन है। लास्ट में अगर हम देखें तो जुलाई मंथ में भी इनकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई थी एंड जो कार मेकर्स हैं एंड जो डीलर्स हैं वो होपफुल है अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ सकती है। बट अगर हम करंट कंडीशंस में देखें तो जो पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है सच एज मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, Hyundai एंड अदर कंपनीज जो है उनके लिए एक तरह से ये भी नेगेटिव है कि कंसिक्यूटिवली सेकंड मंथ इनकी जो सेल्स है वो ड्रॉप डाउन हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो वो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से। अराउंड 2021 में रिलायंस की ओर से पार्टली पेड अप शेयर्स जो है इश्यू किए गए थे जिनका फाइनल कॉल मनी रिलायंस ने इश्यू कर दिया है एंड उसकी डेडलाइन जो है वो 20 सितंबर है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे एंड ये फाइनल कॉल मनी है। फाइनल कॉल मनी के बाद में इनके जो पार्टली पेड अप शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है जिन भी इन्वेस्टर्स के पास में पार्टली पेड अप शेयर्स हैं एंड अगर वो फाइनल कॉल मनी को 20 सितंबर तक ऑबे नहीं करते हैं देन बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से ये भी डिसीजन लिया गया है कि रिलायंस का जो बोर्ड है वो उन शेयर्स को जिनमें फाइनल कॉल मनी सबमिट नहीं की जाती है वो उनको जब्त भी कर सकते हैं और उस केस में रिलायंस का जो अभी बोनस इशू किया गया है, बोनस अनाउंस किया गया है, उस बोनस का भी उन इन्वेस्टर्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि 20 सितंबर तक जो रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स है उनका फाइनल कॉल मनी को ऑबे किया जाए। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ अपडेट की बात करें तो वो आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की ओर से। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया के अंदर एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एंड असेंबली लाइन ऑपरेटर है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की ओर से एसर, लेनोवो एंड एचपी की ओर से टाई अप किए गए थे कि उनके जो भी लैपटॉप्स हैं एंड अनदर जो एसेसरीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो इंडिया के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएँ। एंड अभी डिक्सन जो है वो आसूस के साथ भी टाई अप कर चुके हैं एंड ये PLI 2.0 स्कीम के अंतर्गत आसूस के लिए भी इंडिया के अंदर ही लोकली जो है जो लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। सो ओवरऑल बेसिस पे देखें सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनके काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स इनके साथ में ऐड हो रहा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका ग्रो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी